कृष्ण रुक्मणी को कहते हैं कि वे जब चाहें उन्हें अपने संग ले जा सकते हैं। वे रुक्मणी को उसके माता पिता से आशीर्वाद लेकर माँ अम्बे के मंदिर में मिलने को कहते हैं। उधर रुक्मी को समाचार मिलता है कि कृष्ण उसकी नगरी में देखे गए हैं। रुक्मी रुक्मणी को मंदिर जाने की आज्ञा कदापि नहीं देता, परंतु माँ के कहने पर रुक्मणी को स्वयं मंदिर लेकर आता है। रुक्मणी इस बात से चिंतित थी कि अब कृष्ण उसे कैसे ले जा पाएंगे। रुक्मणी शिव पार्वती की आराधना में उनसे कहती है कि वह मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी है, किसी अन्य से विवाह की बात वो सोच भी नहीं सकती। तभी कृष्ण के संग स्वयं शिव पार्वती आते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। रुक्मिणी को मंदिर में बहुत समय हो चुका है, अभी तक पूजा समाप्त करके आई क्यों नहीं? ऐसी कौन सी पूजा कर रही हो? कृष्ण, कृष्ण आप कहीं छिप जाइए, भैया यहीं आ रहे हैं। आने दो, साले हैं वो मेरे और तुम्हारे भाई। तुम्हें ले जाने से पहले उनसे भी मिलना हो जाएगा। आप भैया को नहीं जानते कृष्ण। मैं तुम्हारे भैया को भली बात ही जानता हूं रुक्मणी, और ये भी जानता हूं कि ये छिपने का समय नहीं है। जब मैंने तुम्हें स्वीकार लिया है, फिर छिपने की क्या आवश्यकता है? राजकुमार की जय हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? राजकुमार, महाराज जरासंध ने आपको बुलाया है। ठीक है, उनसे जाकर कहो कि हम थोड़ी देर में आते हैं। परंतु उन्होंने आपको शीघ्र ही बुलाया है, बारात आने ही वाली है। सुनो दासी, पूजा समाप्त होते ही राजकुमार को लेकर राजमहल पहुंचो, विवाह का समय होने वाला है। जो आज्ञा राजकुमार। यदि पूजा संपन्न हो गई हो तो द्वारिका चले। ये राजकुमारी के साथ कौन है? कहीं कृष्ण तो नहीं? अरे कोई रोको इन्हें। अरे कृष्ण रुक्मिणी को लेके जा रहा है, पकड़ो। राजकुमारी, रुको राजकुमारी, राजकुमारी रुको, रुको राजकुमारी। रुको राजकुमारी, ये क्या अनर्थ हो रहा है?
सैनिकों, जाओ और महाराज भीमा को संदेश दे दो कि उनकी पुत्री को कृष्ण ने वरण कर लिया है। रुक्मणी अब कृष्णा की प्याता है। विवाह का मुहूर्त हो गया। राजकुमारी को वेदी पर बुलाएं। क्या हुआ? जाओ रुक्मिणी को लेकर आओ। वो अभी तक मंदिर से लौटी नहीं है स्वामी। क्या रुक्मिणी अभी तक मंदिर से लौटी नहीं? क्या हुआ रुक्मी? महाराज, रुक्मिणी मंदिर गई है। मैं उसे स्वयं लेकर आता हूं। राजकुमार, अनर्थ हो गया राजकुमार। क्या हुआ? राजकुमारी रुक्मिणी को कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ राजकुमारी को? कृष्ण ने राजकुमारी का हरण कर लिया है। और उन्होंने महाराज के लिए संदेश भेजा है कि राजकुमारी अब उनकी ब्याता है। कृष्ण, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शिशुपाल मेरे मित्र, उसने केवल तुम्हारा ही अपमान नहीं किया है, हम सबका अपमान किया है। पूरे विदर्भ का अपमान किया है उसने। मेरे जीवित रहते रुक्मिणी को द्वारका नहीं ले जा पाएगा वो। नहीं छोड़ूंगा मैं कृष्ण को। यह रणछोड़ का अंतिम समय होगा। अब समझ में आया कि बलराम अपनी सेना के साथ यहां क्यों आया था। अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए। रुक्मी, तुम जाओ और जाकर बलराम को देखो, और मैं जाकर कृष्ण को देखता हूं। क्षमा कीजिएगा मगधराज, परंतु मैं ये आदेश नहीं मान सकता। उसने मेरी बहन का हरण करके मेरे पौरुष को ललकारा है। उसका वध मैं ही करूंगा। आप जाकर बलराम और उसकी सेना को संभालिए। रुक्मी, कृष्ण और रुक्मिणी के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। जाने दो उन्हें। ईश्वर को साक्षी मानकर उन्होंने एक दूसरे का वरण किया है। कृष्ण से आप डरते होंगे पिताश्री, परंतु मैं नहीं। उसने मेरी बहन का हरण किया है। आज या तो उसके प्राणों का हरण करके ही लौटूंगा मैं, या तो अपने प्राण त्याग दूंगा मैं।
सावधान कृष्ण, चोरी करने की और छल करने की ये कौन सी परंपरा है तुम्हारी? बचपन में माखन चुराया तो सबने बालक समझकर क्षमा कर दिया। बड़े होकर छल से महाराज कंस का वध किया तो सबने लीला समझ ली। परंतु आज जो तुम करने जा रहे हो वो ना तो कोई लीला है और ना ही बालपन। रण छोड़ कहीं के। स्वयं को महान समझते हो तुम। सबसे पूजा जाना अति प्रिय है तुम्हें, किंतु इतना भी ज्ञान नहीं तुम्हें। माखन चुराने में और कन्या का हरण करने में धरती और आकाश जितना अंतर है। किसी कन्या का हरण करना यही न्याय है तुम्हारा? न्याय अन्याय की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती रुक्मी। क्या किसी कन्या की इच्छा के विरुद्ध विवाह कराना, क्या ये न्याय है? अपनी बहन को वस्तु समझकर विवाह की आड़ में राजनीतिक संबंध बनाना, क्या ये न्याय है? अन्याय तुम कर रहे हो रुक्मी, मैं नहीं। मैं तो रुक्मणी के पुकार पर उसके मान की रक्षा करने आया हूं। तुम अपनी मीठी बातों से भले ही जगत को मोह लो, परंतु रुक्मी तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। न्याय क्या है और न्याय क्या, इसका निर्णय मैं अपने प्रहारों से आज और अभी यही करूंगा। तुम्हें उचित दंड दूंगा मैं। तुम्हारी ऐसी दशा करूंगा कृष्ण कि भविष्य में भी कोई कन्या हरण करने से पूर्व 100 बार सोचेगा।
भैया है, बहुत प्रिय है मुझे। इन्हें क्षमा कर दीजिए। इनके शव पर पैर रखकर मैं आपके साथ विवाह की विधि नहीं चढ़ पाऊंगी। इन्हें क्षमा कर दीजिए। नहीं कृष्ण, मत हटाओ खड्ग। कर दो मेरा सिर धड़ से अलग, कर दो मेरी हत्या। तुमसे अपनी हार का अपमान मैं अपने सिर लेकर जीवित नहीं रह सकता कृष्ण। नहीं चाहिए मुझे जीवन दान। कर दो मेरी हत्या तुम। मैं अपनी रुक्मणी की इच्छा का अपमान नहीं करना चाहता। अपनी आंखें खोलो रुक्मी। एक तुम जो कि अपने हट के कारण, अपने मद और अभिमान के चलते अपनी बहन के भविष्य की हत्या करने चले थे, और एक तुम्हारी बहन है जो अपना भाई का वध करवा के अपना भविष्य संवारना नहीं चाहती। मैं रुक्मणी को ईश्वर के सामने अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूं। इस नाते तो तुम मेरे भी संबंधी हुए। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, परंतु मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि तुम में केवल अभिमान ही नहीं, रण कौशल और साहस भी है। तुमसे संबंध जोड़कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। कहते हैं सच्चे प्रेम में परमात्मा बसते हैं। इसी कारण प्रेम में अपार शक्ति होती है। कुछ ऐसा ही प्रेम रुक्मणी का कृष्ण से था। इसी कारण कृष्ण को न रुक्मी रोक पाया, न ही जरासंध की विशाल सेना। आज लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी स्वयं नारायण के अवतार कृष्ण की पत्नी बनने जा रही थी। बहुत सुंदर है मेरी देवरानी। आइए माता आरती उतारे। मेरे पुत्र को किसी की कुदृष्टि न लगे। ये मेरा पत्र है, दीजिए मुझे। अब ये पत्र न मेरा है न तुम्हारा, क्योंकि इसे केवल रुक्मणी ने कृष्ण के लिए नहीं लिखा था। इसे एक प्रेम करने वाली ने अपने प्रेमी के लिए लिखा था। इसीलिए अब ये हर प्रेम करने वाले के लिए है, जिन स्त्रियों पर अत्याचार किए जाएंगे, जिनके प्रेम पर पहरा बिठाया जाएगा। ये पत्र उन्हें दिशा देगा। जानती हो रुक्मणी, यदि आज तुमने मुझे ये पत्र लिखने का साहस न दिखाया होता तो तुम शिशुपाल और रुक्मी के अत्याचारों को सह रही होती। जब जब किसी स्त्री के प्रेम को दबाया जाएगा, उसकी भावनाओं की बलि दी जाएगी, तब तब इस संसार में रुक्मणी का ये प्रेम पत्र और उसके साहस का स्मरण किया जाएगा।
सभी स्मरण करेंगे कि रुक्मिणी वो थी जिसने अपनी प्रेम की शक्ति से जरासंध और शिशुपाल जैसे बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया था। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। आप बातों के जादूगर हैं। आज तो देख रही हूं कि जादू से भी अधिक कुछ है। जब जब संसार में रुक्मिणी को स्मरण किया जाएगा, तब तब कृष्ण का शौर्य भी याद आएगा। यदि आपने रुक्मिणी की पुकार ना सुनी होती तो मेरा विवाह शिशुपाल से हो जाता। लो, बातों में तो तुम मुझसे भी बढ़कर हो। जानती हो रुक्मिणी, ताऊ सदैव कहते हैं कि बातों में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अब उन्हें उत्तर मैं दूंगा। जीजाश्री, यदि आप अन्यथा न ले तो एक सुझाव दूं। कहो। वो आपके मन में ये बात डाल देना चाहते हैं कि आप नेत्रहीन हैं, इसीलिए उचित निर्णय नहीं कर सकते। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप कर्णहीन भी बन जाइए, बहरे बन जाइए और केवल अपने मन का सुनिए, क्योंकि आप राजा हैं और राजा राज्यवासियों के लिए पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है।